जय मसीह प्रिय परिवार। आज की सुबह प्रभु यीशु के पवित्र तंबू में आप सब का स्वागत है। आज प्रभु ने हमें वचन दिया है लूका 15 अध्याय 1 से 7 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक दिन किसी ऐसे आदमी के घर थे जो मानसिक मतलब लोगों की मानसिकता में बिल्कुल पापी व्यक्ति था। तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर थे, है ना। कुछ बहुत सारी ऐसे काम करते हैं लोग आज भी, जो दूर से आदमी उसे सिनर, है ना, पापी और पापी कहता है। तो ये ऐसे लोगों के साथ थे प्रभु यीशु। तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने प्रभु यीशु के विषय में ये बात कही कि प्रभु यीशु तो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पापी लोग हैं। और लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, है ना। तो आप भी अपने जीवन में आत्माएं बचाने के लिए तैयार रहें, है ना। आत्माओं को कैसे बचाया जाए इस वचन से पता लगता है। प्रभु यीशु उनसे रोज मिलते थे, है ना। जो लोग भटक गए, शराब पीते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अनैतिकता के काम है, सिनफुल काम है। तो अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं तो आप उससे मिलते रहे, है ना। उसको प्रभु के स्वर्गीय राज्य के विषय में, मन फिराने के विषय में बात करते रहे। तो प्रभु यीशु ने उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को कितने बेहतरीन तरीके से समझाया, है ना, कि जिसकी एक भेड़ खो जाए, है ना, और वो उसे ढूंढने जाता है 99 को छोड़कर, और जब उसे वो मिल जाती है तो उस एक के लिए कितना खुश होता है। तो इससे पता लगता है कि प्रभु यीशु को आदमी की कितनी कदर है ना। एक एक आत्मा की कितनी फिक्र और कदर है ना। एक एक जन की प्रभु यीशु को कितनी ज़रूरत है। आगे इसी वचन में लिखा है, ऐसा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल नहीं जाता जी लगाकर खोजती न रहे, है ना। जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है ना। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने
आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। स्वर्ग में आनंद होता है। किसके लिए? एक पापी व्यक्ति के मन फिराने के लिए। तो मन फिराने की शक्ति कितनी बड़ी है। प्रभु यीशु ने कितना क्लियर तरीके से लोगों को समझा कि भाई पाप से फिरना कितना इम्पोर्टेंट है ना। पापों को छोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो संसार में खोया हुआ है, पाप में भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु के सामने अभी अपने आप को समर्पित किया। और कितना अच्छा लिखा है जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। तो वो कितना आनंदित होती है ना। तो प्रभु ने भी कहा कि अगर एक ऐसा इंसान खुश हो सकता है तो तेरा स्वर्गीय पिता कितना खुश होगा तेरे लिए। जब तू स्वर्ग की ओर जाए, पापों को छोड़ दे, मन फिराए, तो स्वर्ग का परमेश्वर बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है कि मेरी संतान, मेरा बेटा मेरे पास आया है। हमें 14 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार 1 से 6 वचन में पता लगता है। फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे, है ना। घात का मतलब है मौके में थे। प्रभु यीशु मिले और हम उसे मार दें। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलोदर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, है ना। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके भी ऊपर आज ऐसे ही हाथ रखे और आपके सारे काम सिद्ध हो जाए। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। गिनती 6 अध्याय 24 वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। फिलिपियों 4:6 कहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो, है ना। यशायाह 4 अध्याय 10 वचन कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रियो, अगर आप किसी आशीष को पाते हैं, हाँ, हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको किसी खड्डे से निकालता है, तो आप अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। आमीन। यशायाह की पुस्तक कहती है, 4 अध्याय 10 वचन, ये 41 अध्याय का 10 वचन है ना। यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियावबान दृढ़ हो जा, भयभीत न हो, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये प्रभु ने आपको आज ब्लेसिंग दी है। ये एक भविष्यवाणी है जो आज पूरी होगी, आने वाले सप्ताह में पूरी होगी और आने वाले साल में भी पूरी होगी। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये प्रभु अपने लोगों से बात करता है। आप भी कहें, हे परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूँ। भजन 91:10 के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन कहते, कोई विपत्ति तुझ पर
न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, यही प्रभु चाहता है कि लोग भरोसा करना सीखे। जब अच्छे दिन होते तो सब कह सकते हैं ऑल इज वेल, लेकिन जब बैड लाइफ होती है, बैड हैबिट, बैड माहौल होता है, तो प्रियो तब भी आप धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद देंगे तो खराब समय भी पवित्र आत्मा अच्छा कर देगा, है ना। भजन संहिता 138:8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु यहोवा, हम आपके चरणों पर प्रार्थना करते हैं उन सब परिवारों के लिए जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, उन सब परिवारों के लिए जो समस्याओं में हैं, दुखों में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप फरिश्ते भेजकर हर एक परिवार को चंगा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने अनुग्रह से एक एक परिवार को आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप एक एक परिवार को स्पेशल आशीष दें। हालेलुया। प्रभु जी, आप कृपा कर दीजिए। हाँ प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे नाम को आदर मिले प्रभु। जिनको मेरे परमेश्वर किसी भी प्रकार की सिकनेस है, हाँ प्रभु मेरे पिता, किसी भी प्रकार की बीमारी है, हाँ पिता परमेश्वर, इसी समय आपका हाथ उन्हें छुए और आपका बल उन पर उतर आए, आपकी चंगाई उतर आए। खुदा बाप, खुदा आप छू कर चंगा कर दीजिए। हम फरियाद करते हैं इसी समय होली फायर काम करे, होली फायर काम करे। जिनके पैर खराब है, जिनके नसें टूट गई प्रभु जी, वो नसों के मरीज, वो नसें इसी समय जुड़ जाएं प्रभु जी। प्रभु, आजकल बहुत लोगों को हृदय के रोग हो गए हैं और प्रभु न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनको प्रभु जी शुगर हो गई है। जितने लोग ऐसे मुझे सुनने इसी समय उनको चंगाई मिले। जिनको प्रभु जुखाम है, बुखार है, कब्ज है, दमा है, मोटापा, थायराइड, घुटनों का दर्द, एलर्जी, हमारी प्रार्थना, ये सब सामान्य बीमारियां होती हैं प्रभु, और कई बार यही बहुत टेंशन देकर रखती है। आप एक एक के घर से, परिवार से इन्हें निकाल दीजिए प्रभु। प्रभु, कुछ संक्रमित रोग होते हैं, मलेरिया, टीबी, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, चेचक, हैजा। हमारी प्रार्थना है सब आप कृपा करके प्रभु सारे रोग नष्ट कर दीजिए। हाँ पवित्र प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आप टच करें, प्रभु आप टच करें, प्रभु आप छुए, पवित्र आत्मा आप छुए। जिनके दांतों में कुछ रिएक्शन है, स्किन में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनको प्रभु जी कोई भी ऑर्गन्स खराब है ना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर आज आग गिरे और जीवित परमेश्वर की आग गिरे। जिनको बच्चे कंसीव नहीं होते, जिनको प्रभु जी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है सांस लेने में, वो सब यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप चंगे कर दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप चंगे कर दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप चंगे कर दीजिए। पवित्र आत्मा आप अपने हाथ को बढ़ाइए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम दुआ करते हैं, इलोहीम आपकी पावर छुए प्रभु, आपका हाथ छुए। यस लॉर्ड, आपका लहू छुए। हालेलुया। आपका बल छुए।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमार परिवार चंगा हो, हर एक दुखी इंसान मुस्कुराए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में, आमीन।